जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। आए श्री रामचरितमानस की कथा की अगली कड़ी में दास देखता है कि आज फिर से एक बार श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान जो बालकांड में वर्णित बाबा तुलसीदास ने 7 श्लोकों का किया है। दास पिछले वीडियो में भी इसकी बात की थी। एक चीज दास ये कहना चाहेगा कि जो भी बातें श्री रामचरितमानस से दास आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसमें जो भी बातें मिलेगी ये मानस का भी मिलेगा। कोई भी बातें ना आपका इसमें है न मेरा है। इसे सुनने से भला ही होगा, नुकसान किसी का नहीं होगा। सबसे पहले बाबा ने देखिए आखिर 7 श्लोकों की ही रचना क्यों की। हर शब्द के पीछे ज्ञान छिपा होता है। जहां तक दास का अनुभव है, दास ने पाया है कि हम जिससे धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, सनातन संस्कृति में बाबा ने ये फरमाया है कि हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में 14 भुवनों का वर्णन किया गया है जो वेदों में वर्णित है, जिसमें 7 ऊपरी दुनिया है और 7 निचली दुनिया है। हम सभी मनुष्य प्राणी जगत का संसार जो है ये निचली दुनिया में वास करते हैं। इसलिए बाबा ने 7 श्लोकों की रचना की। आगे बहुत सा इसका कारण उन्होंने बताया है। दास जो बोल रहा है तो दास की बातों को सुनकर दास के बारे में कुछ आपको भी पता चलेगा और आपका कमेंट्स के बारे में आपका विचार जानकर कुछ दास को भी जानने का मौका मिलेगा। दास हर समय कुछ सीखना चाहता है, आप जिस बात को शेयर करना चाहता है, आप अपना विचार जरूर से जरूर दास को दें। आगे देखते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, पृथ्वी पर 7 महासागर हैं, सरस्वती जी के वीणा में 7 स्वर हैं, शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र बताए गए हैं, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, आकाश में जो ब्रह्मा ने सबसे पहले पृथ्वी पर सप्त ऋषियों को ज्ञान के रूप में अवतरित किया था, वो सप्त ऋषि आज भी उत्तर दिशा में विराजमान है। 7 एक प्रसन्नता का अंक है, 7 सौभाग्यशाली का प्रतीक अंक है। इस तरह बाबा ने बहुत से बातें बताए हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज इस 7 श्लोकों का वर्णन किया है। और अंतिम श्लोक में 7वां में उन्होंने लिखा है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। देखिए इतने बड़े अवतारी पुरुष जब श्री राम जी की कथा गाते हैं तो कथा ये गाने का चीज है, कहने का नहीं। तो कहते स्वांत सुखाय, अपनी सुख के लिए गाते। दास को जहां तक लगता है कि दास दूसरी दुनिया को, दूसरे व्यक्ति को सुधारने नहीं चला है। दास पिछले वीडियो में भी इस बात को बताया है कि अपना एक शौक, हम कथा इसलिए गाते हैं कि कहीं हम न भटक जाएं। दूसरे को सुधारने का अधिकार प्रभु ने किसी को नहीं दिया है। हाँ, इतना हो सकता है कि यदि एक व्यक्ति की बात को, दास की बात को कोई हजारों में एक आध व्यक्ति भी ये मानस की राह पर, स्वामी जी की राह पर, राम जी की राह पर चल पड़े तो ये मानस का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, पूर्णता की ओर बढ़ेगी। तो दास अपनी सुख के लिए, अपने रास्ता को भटक न जाए, इसके लिए मानस को गाता है। आगे देखते हैं 7 श्लोकों के बाद
ये जो 5 सोरठा का वर्णन किया गया है। तो उसके पहले बाबा ये भी कहते हैं कि 7 जो है वो 7 सीढ़ी है, ये मानस का। और 7 सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर देखते हैं कि 5 तत्व मिलते हैं, चित जल पावा गगन समीरा। तो ये 5 सोरठों की रचना उन्होंने की है। 5 देवता हैं, हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 पूजा उपचार है, 5 अमृत है, 5 स्वाद है, 5 वायु है, 5 कन्याएं हैं, 5 प्रेत है, 5 वृक्ष है। इस प्रकार न जाने बाबा ने कितने कितने प्रकारों का 5 अंक का भी महत्व करके 5 सोरठों का वर्णन किया है। तो हमारी मानस की रचना देखिए तुलसीदास ने किस भाव से किया है ये तो राम जी जाने, लेकिन जो 7 श्लोक और 5 सोरठों का वर्णन शुरू में उन्होंने किया है वो आज तक ऐसा कोई ग्रंथ दास को तो नहीं मिला है। तो इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। उसके बाद फिर देखिए 5 सोरठों का जो अंतिम सोरठा है उसमें भगवान शंकर और माँ पार्वती का उन्होंने वंदना भी किया है। फिर सबसे पहले उन्होंने गुरु को याद किया। आज भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो जो गोपनीय रूप से अपना गुरु हैं, क्योंकि गुरु मंत्र गोपनीय ही असर करता है, उसका वर्णन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता, क्योंकि कोई भी कार्य गुप्त रूप से ही, जैसे मधुमक्खियाँ छत्ते लगाती है तो अंधेरे में ही लगाती है, और उजाला होने पर वो स्वतः उसे नष्ट कर देती है, पी जाती है। ठीक उसी तरह ज्ञान का प्रकाश गोपनीय ही पलवित होती है। सबसे पहले गुरु की उन्होंने वंदना की है। उन्होंने लिखा है, बंद गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बाबा कहते मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है। आप ध्यान देंगे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के गुरु का नाम श्री नरहरि जी महाराज हैं, और उन्होंने इनके मोह रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी उजाला में लाया जो सूरज किरणों के समान है। फिर आगे देखिए जगह जगह पर उन्होंने सभी यहाँ तक कि दुष्टों का ही वंदना किया है। दास पिछले वीडियो में भी बताया था, बंद गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, की तिलक गुण गस गुण गन बस करनी। इस प्रकार स्वामी जी ने वंदना करते 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 अंत में दुष्टों की भी वंदना की है। और उन्होंने सभी को जब वंदना कर लिया उसके बाद आगे की बात जब बताते हैं तो संत समाज को भी आवाज़ लगाते हैं, हम
श्री रामचरितमानस को जब आगे देखेंगे तो सभी प्रकार के, जैसे आज संत समाज की बात होती है, तीर्थराज प्रयाग की बात होती है, तो सारा ज्ञान धीरे धीरे प्रकट होते चला जाएगा। और अंत में बाबा वंदना के क्रम में भी कहे हैं, सत्य संगति महिमा नहीं गोई, सुनिया चिरज करे जनी कोई। इस प्रकार उन्होंने तीर्थों का भी वर्णन किया है। आज जो 4 फल हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनका भी वर्णन किया है। और कहते हैं कि तीर्थ स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाबा जी का कहना है कि आज श्री रामचरितमानस से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। जो श्री रामचरितमानस की चौपाई, सुरठी, श्लोक और छंद रूपी सरोवर में चारों घाट पर जाकर के 4 डुबकी लगा लेंगे, उनसे बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। तो आए हम 4 डुबकी तो नहीं, बस 1-2.5 अक्षर का जो नाम है, आज का समय को देखते हुए हम उसी में डुबकी लगाएं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दास उम्मीद करता है कि जिनके भी साधुजनों की कान में ये श्रवण वाणी जाएंगे, दास से किसी प्रकार की गलती यदि वाणी निकल गई होगी तो एक अज्ञान बच्चा समझकर क्षमा करेंगे और अपना सुझाव देने की कृपा करेंगे, ताकि श्री रामचरितमानस रूपी गंगा की बूंद हर व्यक्ति तक जहाँ तक संभव हो सके बस पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। प्यार व सत्कार से कहना, जय श्री राम।